हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, आर ही कहाँ से आया? रिडक्शन से। ओ एक्स कहाँ से है? ऑक्सीडेशन से। इन दोनों को हम जब कंबाइन करेंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन बनेगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कलेक्टिवली कंबाइन ही हम रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। अब इस रिएक्शन में होता क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। दो एटम्स के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज को हम रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। राइट। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं वो होते क्या है? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एटम से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लॉस होते हैं। रिडक्शन में क्या होता है? वही एटम, क्योंकि दो एटम के दरमियान जो है वो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा था। एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा है तो दूसरा वो गेन करा है, इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे और जो गेन करे उसे रिडक्शन कहेंगे। एक क्या करेगा? अपना हाइड्रोजन है उसे लूज करेगा हाइड्रोजन एटम को, दूसरा क्या करेगा? उसको हाइड्रोजन एटम को गेन करेगा। एक क्या करेगा? ऑक्सीजन को गेन करेगा और दूसरा एटम क्या करेगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगी। सो इसे हम रिडक्शन का नाम देते हैं, इसे ऑक्सीडेशन का। जैसे हमारी बुक में ये एग्जाम्पल दी हुई है, जब ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, ये एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम के में ट्रांसफ़र करा है, दूसरे एटम को दे के खुद ऑक्सीडाइज हो गया है। और ये दूसरा एटम जो है वो जब दूसरे एटम से अपना इलेक्ट्रॉन वो उसके इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे क्या है? ये दो एटम्स हैं, राइट। इन दो एटम्स में क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज हो रही है। ये वाला एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो इसे हम क्या नाम देंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन की हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, दो एटम में इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज को हम रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देंगे। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूज हो रहे हैं एटम से, और रिडक्शन में क्या हो रहे हैं? वही इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे एटम जो है वो गेन कर रहे हैं। फॉर आर लाइफ प्रोसेस, जिंदगी के तमाम प्रोसेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। वो क्या है? एनर्जी का सोर्स है। वैसे तो हमारे अर्थ में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी तो सन है, तमाम की तमाम एनर्जी जो है वो सन से आ रही होती है। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन आर कैरियर ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी कैरियर भी कहते हैं। जब हम लोगों ने बायोलॉजिक की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वहाँ पे था कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, उनकी कन्वेयन होती है। और वो कन्वेयन कौन कर रहे हैं? ट्रांसफ़र कौन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होते हैं। और जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा एनर्जी सोर्स भी जो है वो हम इसे एनर्जी सोर्स भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो डिपेंड कर रहा होता है उनकी लोकेशन, उनकी अरेंजमेंट में एटम्स की, कि एटम में उनकी लोकेशन क्या है और एटम में उनकी अरेंजमेंट क्या है। जैसे कि ये हमारे पास ऑक्सीजन का एक एटम है। ऑक्सीजन के एटम के पास ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो है बड़ी अच्छी फॉर्म में जो है इसके साथ अटैच है, बड़ा खुश है इसके साथ इस माहौल में। लेकिन ये जो है ना ऐसा गुड एनर्जी सोर्स नहीं है। हम इसे एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएंगे, ड्रैग आउट कराए अवे कराएंगे, ज़बरदस्ती से उसको वहाँ से लेंगे और उसे कार्बन या हाइड्रोजन एटम को देंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे अनस्टेबल फॉर्म है, यहाँ पे ये स्टेबल नहीं है, खुश नहीं है इनके साथ, और ये चाहता है कि मैं वापस जो है वो ऑक्सीजन के पास जाऊँ। तो यहाँ पे वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज़ करके वापस से ऑक्सीजन के पास जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रही है? हमारे पास एनर्जी रिलीज़ हो रही है, हमें एनर्जी मिल रही है। जब हमें एनर्जी मिल रही है तो फिर वो क्या होगा? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन या हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होंगे तो यहाँ वो क्या होंगे? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे, राइट। अच्छा, तो अब हमारे पास दूसरा क्या है कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व द लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। लिविंग ऑर्गेनिज्म इन जिंदा जानदार जैसे कि हम हैं, तो वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि वहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम की लॉस एंड गेन हो रही होती है। जैसे कि हम लोगों ने अभी पीछे भी यहाँ पे पढ़ा इसकी डेफिनेशन में कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम भी लॉस हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? देखिए, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन के एटम में जो है ना वो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, और न्यूट्रॉन तो होते ही नहीं है ना। तो फिर यहाँ पे क्या होता है? जब ये हमारे पास एक एटम है, इस एटम ने जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन किस में होता है? हाइड्रोजन में होता है। जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मीन्स कि उसने अपना हाइड्रोजन लूज किया ना, क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब एक एटम जो है वो अपना एक मॉलिक्यूल जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मीन्स उसने एक हाइड्रोजन एटम को लूज किया है ना। मॉलिक्यूल लूज है हाइड्रोजन एटम, इट एक्चुअली लूज एन इलेक्ट्रॉन, और इसे हम ऑक्सीडेशन का नाम देंगे।
एक मॉलिक्यूल जब अपना हाइड्रोजन एटम लूज़ करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये हम लोगों ने दोनों डेफिनेशन जो है ऑक्सीडेशन में पढ़ी है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर दूसरे में क्या होता है कि यहाँ पे एक एटम जो है, एक मॉलिक्यूल जो है वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन हाइड्रोजन एटम इट एक्चुअली गेन एन इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम जो है, मॉलिक्यूल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मीन्स कि वो एक हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन होता है में था ना। सो यहाँ पे क्या, तो इस वजह से क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिडॉक्स रिएक्शन क्या करता है, लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम करता है कि हाइड्रोजन एटम को लेता भी है और देता भी है। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा होता है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स का भी। सो ये आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम रिडॉक्स रिएक्शन को हमने डिटेल से पढ़ा था। सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन में क्या था कि रिडॉक्स लफ्ज़ कहाँ से आया था, RE रिडक्शन से आया था और OX ऑक्सीडेशन से आया था। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कलेक्टिवली हम रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रॉन का दो एटम्स के दरमियान। फिर हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और वहीं पे रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों एक दूसरे के से ना उलट है। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, जबकि रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसकी जो ये एग्जांपल देखी थी, ये दो एटम है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन दो एटम्स के दरमियान होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो जा कहाँ रहा है ना, ऐसे तो फ्रीली तो बॉडी में नहीं घूमेगा ना। अगर एक एटम से जा रहा है तो कहीं दूसरे के पास भी तो जाएगा ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन दो एटम्स के दरमियान ही होगी। अगर एक साइड पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिडक्शन भी कहीं ना कहीं हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो रही है, इलेक्ट्रॉन लूज ही हो रहे हैं, बस ऐसे ही फ्रीली आज़ाद बॉडी में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वो किसी दूसरा एटम भी इन्वॉल्व होगा उसको गेन करने के लिए। तो यहाँ पे एक एटम है, ये एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है और दूसरा एटम जो है उसको गेन कर रहा है। तो दो एटम में इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज हो रहा है, इसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे क्योंकि यहाँ पे वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। इसे हम रिडक्शन कहेंगे क्योंकि ये एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और इसे कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन हम कहेंगे। राइट, तो ये आज का हमारा टॉपिक था।